बेटी के घर से भाग जाने की खबर जैसे ही मोहल्ले में फैल गई तो कई तरह की बातें होना शुरू हो गई। जवान भाइयों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है। एक और माँ बाप बेटी के गम में निढाल है तो दूसरी तरफ लोगों की जलती चुभती बातों से रोज मरते हैं रोज जीते हैं। आखिरकार लड़की के भाइयों ने घर बदलने का फैसला कर लिया और वह घर बेचकर अनजान लोगों के बीच रहने के लिए जाने लगे। मगर बाप का दिल नहीं चाह रहा था वहां से जाने को। उसे अपने बेटी का इंतजार था। बहुत कहने के बावजूद भी वह वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ा रहा। कई महीने गुजर गए। एक दिन एक फटे पुराने कपड़े में एक मरीज लड़की के रोने की आवाज़ से उस बाप की आंख खुल गई। कुछ देर तक तो वह पहचान नहीं पाया कि वह कौन है। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो अपनी बेटी को पाँव में पड़ा पाया। वह लगातार जोर कतार से रोए जा रही थी। बहुत कहने के बावजूद भी वह अपने बाप से नजर नहीं मिला पाई। जमाने की ठोकरें और जिल्लत की जिस आग में वह अपने माँ बाप को झोंक कर चली गई थी, उसके बाद तो शायद वह भी एक पल के लिए जी नहीं पाई थी। मालूम हुआ कि जिसके साथ वह भागकर शादी की थी, उसने कई तरह का इल्जाम लगाकर आखिर में उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह किस्सा हमारी पड़ोसन ने कुछ दिनों पहले घर से भागने वाली उर्वशी के हवाले से सुनाया। समाज में आए दिन ऐसी दास्तान सुनने को मिलती रहती है। एक लड़का और लड़की जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर अगर लड़की या लड़के के घर वाले की रजामंदी न हो तो कोर्ट मैरिज कर ली जाती है। मुझे उन लड़कियों पर बहुत नफरत होती है जो किसी गैर व्यक्ति के लिए अपने माँ बाप को दुख देती हैं और कोर्ट में जाकर शादी कर लेती हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि इस गलती के बाद उनके माँ बाप का क्या होगा? लोग उनको कितने ताने देंगे? वह लड़कियां क्या एक पल को सोची हैं? क्या उनके माँ बाप ने यह दिन देखने के लिए अपने औलाद को पैदा किया था? उनकी परवरिश की, खिलाया पिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, शिक्षा हासिल करने का मौका दिया। हमारे अक्सर घरानों में नौकरानियां अफोर्ड नहीं की जाती। माँ खुद घर के सारे काम करती है और खुश होती है कि उनकी औलाद पढ़ रही है, लेकिन वह नहीं जानती कि उनकी बेटी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने आशिक का इंतजार कर रही होगी या क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रही होगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं सभी मर्दों को नहीं कह रहा हूँ, मगर हाँ, मेरा तजुर्बा है कि ज़्यादातर मर्दों का काम धोखा देना होता है।